हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग जो विजन आईएएस का जो करंट अफेयर का पीटी 365 जो आता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, साइंस एंड टेक का, तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है उसी की बात करेंगे, जो कि ऐसे तो उसमें अच्छे टॉपिक ही कवर किया गया, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि हम लोगों का जो उसमें भी इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो जो अपना पहला जो टॉपिक है वो है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी बोलेंगे, ठीक ना। जीएसटी, तो ये जीएसटी है क्या? तो आप ये याद रखो कि जीएसटी है क्या, एक प्रकार का, तो ये एक प्रकार का सेट ऑफ, ठीक ना, टूल्स है। क्या है? सेट ऑफ टूल्स कहोगे या सेट ऑफ टेक्नोलॉजी कहोगे, ठीक ना। क्या करता है? ये करेगा डेटा को कलेक्ट, तो कलेक्ट करेगा, कलेक्शन करेगा, साथ ही अगर बोले तो एनालाइज करेगा, और अगर बात करें तो विजुअलाइज करेगा। किस चीज़ को? तो जो अपने पास जियोलॉजिकल डेटा है, ठीक ना, जियोलॉजिकल जो डेटा है उसका क्या करेगा, ये कलेक्शन करेगा, साथ ही एनालाइज करेगा और विजुअलाइज करेगा। कौन? जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, ठीक ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का सेट ऑफ टूल्स या टेक्नोलॉजी है जो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है या विजुअलाइज करता है जियो स्पेशियल डेटा को। अब आ रहा है कि कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है। तो मेरे भाई, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखोगे जैसे जीआईएस नाम सुने होंगे। दूसरा में अगर देखोगे तो आप जीपीएस का नाम सुने होंगे। थर्ड वन अगर बात करें तो आप जो है रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होता है उसको बारे में नाम सुने होंगे। अगर और हम लोग बात करें तो आप, ठीक ना, कार्टोग्राफी एंड स्पाइशियल एनालिसिस का नाम सुने होंगे, ठीक। कार्टोग्राफी एंड स्पाइशियल एनालिसिस, ठीक है। तीन हम लोग मुख्यतः ये चार टॉपिक को जानेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आओ थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो जीआईएस का है, जीपीएस का है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या है, कार्टोग्राफी एंड स्पेशियल एनालिसिस क्या है, तो एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर आप देखोगे जीआईएस, तो जीआईएस क्या है? तो जीआईएस जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, ठीक है। अब इसको बारे में समझ लेते हैं कि जीआईएस है क्या, इसका क्या फंक्शन है। तो ये क्या करता है? ये कैप्चर करता है। किस चीज़ को कैप्चर करेगा? बाद में समझेंगे। कैप्चर करेगा, साथ ही स्टोर करेगा और एनालाइज करेगा। एनालाइज, ठीक ना, किस चीज़ को? तो ये एनालाइज करता है स्पेशियल डेटा को, स्पेशियल डेटा का। बात समझ में आ गया? ये स्पेशियल जो डेटा होता है उसको एनालाइज करेगा। और देखो और क्या फंक्शन है, ये काम करेगा हेल्प्स इन मैपिंग एंड विजुअलाइजेशन सन ऑफ ज्योग्राफिक फीचर। बात समझ में आ गया? ये मैपिंग में तथा विजुअलाइजेशन करना किसका? ज्योग्राफिक फीचर का। और अगर देखोगे तो इसका और क्या फंक्शन है, इसका और फंक्शन देखोगे तो जो जो अर्बन प्लानिंग है, ठीक ना, कहाँ पर? और अगर आप देखोगे तो जो अर्बन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर का देख रेख करना हो, वहाँ पर डेटा में एनालाइज करना हो, या फिर जो डिजास्टर, ठीक ना, रिस्पॉन्स
से रिलेटेड जो बातें हो या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बातें हो उसको एनालाइज करने में क्या करता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक। अगला आ जाओ। अगला जो टॉपिक है अपने पास, जीपीएस सिस्टम। क्या है? वो है जीपीएस सिस्टम। ठीक ना? तो जीपीएस सिस्टम के तौर पर अगर देखोगे, जीपीएस अगर बात करें जाए जीपीएस की, ठीक ना, तो आप जीपीएस के तौर पर देखो, सॉरी, जीपीएस। तो जीपीएस का क्या काम है? कि जीपीएस क्या करता है, हम लोग कैसे इसका फंक्शन करते हैं, तो ये कैसे फंक्शन करेगा, जीपीएस कैसे फंक्शन करता है, तो ये करता क्या है, सैटेलाइट का जो सिग्नल होता है, क्या करेगा, सैटेलाइट जो सिग्नल्स होते हैं, सैटेलाइट सिग्नल होते हैं, उसको क्या करेगा, डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करेगा बताओ? प्रिसाइज लोकेशन को, प्रिसाइज लोकेशन को। बात समझ में आ गई? आपने एक मूवी आया था, आप याद होगा, जो कि आप देखे होंगे, जॉन अब्राहम का कोई मूवी था, जिसमें से आई थिंक परमाणु करके मूवी था, आपने देखा होगा कि यूएस कैसे इंडिया के जो परमाणु रिएक्टर सेंटर है, जहाँ पर इंडिया को जो स्माइलिंग बुद्धा या फिर जो कह सकते हो, या नहीं, जो अटल जी के टेन्योर में एटॉमिक का जब हम लोगों को परीक्षण करना था, तो उस स्थिति में देखोगे कि जीपीएस का यूटिलाइज करके यूएस कैसे हम लोगों के ऊपर निगरानी करता है, यानी कि वो प्रिसाइज लोकेशन को एनालिसिस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जीपीएस का यूज करते हैं। अगर बात करें इसका यूज में और देखोगे फंक्शन में, तो आपको दिख जाएगा क्या करना है, इसको नेविगेशन में यूज करते हैं, नेविगेशन के तौर पर यूज करते हैं। साथ ही अगर देखोगे तो इसका यूज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में यूज करने लगे हैं। आप जीपीएस का यूटिलाइज करके लोकेशन डिटरमाइन कर लेते हैं। साथ ही जो अपना मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री जो ऑपरेशन है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जीपीएस का यूटिलाइज करते हैं। तो बात समझ में आ गया कि जीपीएस का फंक्शन क्या है, सैटेलाइट का सिग्नल यूटिलाइज करके हम प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं, और इसका यूज हम लोग मुख्यतः रूप से नेविगेशन के सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, और जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है वहाँ पर किया जाता है जीपीएस का यूटिलाइज। ठीक है। अगला जो अपने पास टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग, आरएस। ठीक है। तो आरएस क्या है? आरएस का क्या काम है, यानी रिमोट सेंसिंग। आप रिमोट देखो, नाम से पता चल रहा है, रिमोट और सेंसिंग दोनों का अलग अलग करेंगे तब। रिमोट का मतलब होता है फार डिस्टेंस, ठीक ना, बहुत सुदूर दूर की बात। असेंसिंग मतलब क्या होता है, विजुअलाइज करना, विजुअलाइज करना है। तो हम कर रहे हैं दोनों का, अगर दोनों का अगर हम लोग एग्रीगेट कर दें, तो एग्रीगेट करने के बाद जो अपने पास क्या नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये मिल रहा है कि हम करेंगे, क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे डेटा को, ठीक ना, सैटेलाइट का यूटिलाइज करके, सैटेलाइट या एरियल प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करके, और उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। तो हम करेंगे क्या, बाई यूजिंग, बाई यूजिंग हम क्या करेंगे, सैटेलाइट, जैसे कि सैटेलाइट का यूटिलाइज करेंगे, सैटेलाइट हो गया, या फिर कह सकते हैं जो एरियल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसका यूटिलाइज करते हैं। और इस दोनों का यूटिलाइज करने के बाद हम लोग करते क्या है, क्या करते हैं, करते क्या है, इन्वायरमेंटल जो मॉनिटरिंग करेंगे, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करेंगे। बात समझ में आ गया? साथ ही जो लैंड यूज पैटर्न होता है उसका भी हम लोग मॉनिटरिंग कर लेते हैं। और भी अगर आप देखोगे तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, उस स्थिति में हम लोग इसका यूटिलाइज कर लेते हैं, किसका, रिमोट सेंसिंग का। बात समझ में आ गया? आ जाओ। अगला जो अपने पास टॉपिक था वो था कार्टोग्राफी एंड स्पेशियल एनालिसिस। देखो अगला जो टॉपिक है क्या, कार्टोग्राफी एंड स्पेशियल एनालिसिस। ठीक है, हो गया।
अब इसका क्या है, ये क्या करेगा, तो ये जो होता है रिप्रेजेंट करता है, क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देखो ये जियोग्राफिक जो डेटा होता है, जियो जियोग्राफिक जियोग्राफिक जो डेटा हो गया किस सेक्टर में, इन द मैप, मैप के केसेस में जो जियोग्राफिक डेटा है उसको दिखाता है, जैसे कार्टोग्राफी करके, जैसे नेपाल ने अभी क्या किया, चाइना ने क्या किया, कार्टोग्राफी यूटिलाइज करके चाइना ने, आपने देखा होगा जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, या फिर आप देखते हो कि चाइना ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो इलाका है, आपको पता है ना, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल से उधर का इलाका हो गया, तो वो कार्टोग्राफी यूटिलाइज करके जो जियोग्राफिकल पैटर्न होता है, जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक ना, जो जियोग्राफिकल जो एरिया है, या फिर कहोगे जो रीजन है, उसको क्या किया जाता है, शो ऑफ किया जाता है, जैसे अगर अगर एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि चाइना शो कर देता है इंडिया का कुछ अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश का, उसी तरीके से आप देखोगे जो नेपाल है, ठीक ना, नेपाल रिसेंट में अभी जो कि आपको पता है काली रिवर वाला जो रीजन है, ठीक ना, काली रिवर से रीजन वहाँ पर जो डिस्प्यूटेड लोकेशन था, तो उसको उसने शो किया था, तो अब ये बात यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है। अब इसका यूटिलाइज कहाँ होता है, तो यूज कहाँ होगा, तो यूज आप देख लो पॉलिसी मेकिंग के तौर पर, पॉलिसी मेकिंग के तौर पर यूटिलाइज होता है, और एंड अगर बात करें तो जो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, रिसोर्स जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पर इसका यूटिलाइज होता है। तो आपको होप कि ये जो हम लोग जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी था उसके बारे में समझा कि क्या है, क्या इसका फंक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक एक करके बाद में फिर इसका हम, जैसे आपको PDF वगैरह सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको परेशान होने की समय ज़रूरत नहीं है। तो अगला जो अपना टॉपिक है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, यहाँ तक के लिए इसको